मोहब्बत। इसलिए जिन्हें जायका नसीब ना हो सका वो इश्क के नमक का हक अदा ना कर सके, और जिनको इश्क के नमक का जायका नसीब हो गया साहब वजूद में तड़पन आती है, फिर अखियों की नींदें चली जाती है। जिस दिन ये कतरा नसीब हो गया उस दिन उम्मत दलीलें भूल जाएगी। और याद रखो, जब तक उम्मत में दलीलों का सिलसिला नहीं शुरू हुआ था इनकी इज्जतें बरकरार थी। जब से दलीलों का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से जिल्लतों रुसवाइयों का सामना आए दिन होता रहता है, क्योंकि दीन पूछ पूछ कर अमल करने वाली चीज का नाम नहीं है। नबी पूछ पूछ कर दुरूद पढ़ने और सलाम पढ़ने। भाई ये बंदा कहे कि क्या खड़े होकर पढ़ना चाहिए या बैठकर पढ़ना चाहिए या सलाम लेट कर पढ़ना चाहिए, हमने कहा तुम मर जा, किसी भी हालत में नहीं पढ़ सकता, किसी भी हालत में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दुरूद पहला अमल खुदा का, दूसरा अमल फरिश्तों का, फिर तमाम मखलूक का। तो जो खुश नसीब हैं उन्हें रब की सुन्नत पर भी अमल मिला, फरिश्तों की सुन्नत पर भी अमल मिला। और जो बदनसीब थे खड़े बैठे लेटे में उलझ कर मर गए, दुरूद की तौफीक नहीं मिली। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। इसलिए रबीउल अव्वल में सारे बरसाती कीड़े बाहर आ जाते हैं, हाँ, और रोड पर, चौराहे पर, चौक में बैठकर खाली दलील मांगते हैं, खाली दलील। हमने कहा 1450 साल से दलीलो तुम्हें दलीलें नहीं मिली है, 1450 साल से आज तक तुमको दलीलें नहीं मिली। हजारों हजार किताबें हमारे उलमा ने लिख छोड़ी है, लेकिन याद रखो मुनाफिक को किसी पल कल नहीं आता। आप चाहे जितनी दलीलें दीजिए, अगर मोहर लग गया है तो वो मानेगा नहीं। जैसे वो कहेगा कि नबी तो 12 को नहीं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो आप कहोगे कि चलो ठीक है 8 को पैदा हुए तो तुम 8 को मनाओ, हम 12 को मनाते हैं, इसमें लड़ने की क्या बात है। तब कहेगा कि नहीं नहीं, असल में नबी 12 को इंतकाल किए तो वो गम का दिन है, सहाबा रो रहे थे, खातूने जन्नत रो रही थी, तो उस दिन तुमको कम से कम गैरत आनी चाहिए, तुम खुशी मना रहे हो। तो कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे मर गए हैं, तुम गम मनाओ, हमारा नबी जिंदा था, है और रहेगा, हम गम नहीं मनाने वाले। और दूसरी चीज यह है कि औरों का मरना और है, नबी का जायका चखना और है। अरे उनकी मौत भी उम्मत के लिए जिंदगी है, जिंदगी। उनकी मौत भी उम्मत के लिए जिंदगी है। इसलिए आप मुनाफिक को कायल नहीं कर सकते। आप दोनों दलील दे दीजिए, फिर कहेगा क्या साहबा ने झंडा उठाया। हाँ, हमने कहा ये भी दलील दे दीजिए, तब वो कहेगा क्या साहबा ने जर्दा बनवाया। आप कहोगे कि हाँ हाँ मीठा साबित है, तो कहेगा कि अच्छा ये बताओ जर्दा पीला बनवाया था कि लाल बनवाया था। आप वो भी कलर भी अगर साबित कर दोगे तो वो कहेगा कि खोया डाला था कि नहीं डाला था। वो भी आप साबित कर ले जाओ तो कहेगा कि वो थोड़ा टाइट बना था कि गीला बना था। शक्कर कितने मात्रे में डाली गई थी बुखारी शरीफ से साबित करो। तो हमने कहा शक्कर, चावल और मलीदा साबित करने की जरूरत नहीं है, जहां बन रहा हो वही चैला मुंह में डाल दो, सारी दलीलें मिल जाएगी। क्या बात है, सारी दलीलें मिल जाएगी। आप मुनाफिक को कायल नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि इनके बाप दादा, अरे इनका कह दो परदादा कह लो जी, हजरत इमाम राजी को पसीना पसीना कर दिया जालिम ने। कहा कि तो खुदा को एक मानते हो, कहा मानते हैं, तो कहा दलील दे दी। तो कहा कि ये दलील तो इस आयत से कट रही है, तो दूसरी दलील दे दी, फिर काट दिया। तीसरी दलील दे दी तो फिर काट दिया। 1 2 3 दलील नहीं, 360 दलीलें आपने दी। इमाम राजी अलैहिर्रहमा ने 360 दलीलें दी और सब इब्लीस ने काट दिया,
सब इब्लीस ने काट दिया पसीना पसीना। ये तो आपके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कोबरा को खबर मिली, आपने वहीं से तकरीबन 40 मील दूरी पर बैठे थे। मुरीद परेशान हुआ, पीर की धड़कनों ने खबर दे दी कि हजरत इमाम राजी मुसीबत में है। आपने पानी फेंका और कहा राजी दलील देने की जरूरत नहीं है, वो इब्लीस है इब्लीस, इसलिए उससे यही कह दो मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। तो अगर नजमुद्दीन कोबरा ने इब्लीस को दलील देने से मना किया और कहा कि बगैर कह दो बगैर दलील के मानता हूँ, तो वही इरशाद आज भी है गुलामों, तुम्हें किसी भी इब्लीस के पोते को दलील देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कह दो मैं बगैर दलील के रबीउल अव्वल मानता हूँ, शबे बरात मानता हूँ, शबे कद्र मानता हूँ, शबे मेराज मानता हूँ, मुहर्रमुल हराम मानता हूँ, मैं बगैर किसी दलील के नबी की जात को मानता हूँ, खुदा की जात को मानता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुझे तेरा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए नहीं, असल में सुन्नी परेशान हो जाता है, सुन्नी परेशान हो जाता है कि अरे अब कहाँ हो ये भैया, दलीलें नहीं मिल रही है। चुप रहो, जबरदस्ती दलील कहाँ? दलील जो आप लोग परेशान हो रहे हो ना, दलील दलील, सबसे पहली चीज यह है कि मांगने वाला गलत जगह मांग रहा, गलत जगह मांग रहा है, इसको हम साबित करेंगे। भाई दलील वो लोग किससे मांगते हैं? सुन्नियों से मांगते हैं ना, दलील सुन्नियों से मांगते हैं। तो हमने कहा गलत जगह चले आए, गलत जगह चले आए। अगरचे हमारे उलमा ने दी है वो एक अलग चीज, लेकिन इश्क की दुनिया की मैं बातें कर रहा हूं। तुम गलत जगह चले आए, यहां कैसे दलील मिल जाएगी? एक उसूल याद रखें, बात जहां की हो वहीं से दलील मांगे तो अच्छी मिलती है। जैसे किसी के लड़के के ताल्लुक से आपको शक हो कि ये इन्हीं का है कि नहीं है, क्या मैटर है, ये बड़ा है कि छोट है, बाप की उम्र कम है इसकी ज्यादा है, तो ये बात आप अगर उसके घर जाकर उसके बाप से पूछोगे तो बेहतर खबर मिलेगी, और अगर पड़ोसी से पूछोगे तो वो तो फौरन कहेगा ये तो पैदा रहा तब शादी नहीं भई रही। भाई पड़ोसी पड़ोसी कैसे? पड़ोसी से अगर आप पूछ करके रिश्ता कहीं तय करो अपने बेटा बेटी का, और पड़ोसी से फोन करो, कहो कि आपके पड़ोस में है, उनसे सोच रहे थे लड़की उनकी है, लड़के की शादी कर दें, तो वो सीधे कहेगा, तुरंत मना करेगा और कहेगा कि वो लोग तो मुसलमान नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ ऐब निकालेगा। तो अगर पड़ोसी से दलील मांगी तो गलत मिलेगी, मतलब सही चीज सही खबर नहीं मिल सकती। जिसकी है उसी से मांगो तो बेहतर खबर मिलेगी, जहां की है वहीं पहुंचो तो सही खबर मिलेगी। अब आ जाइए मीलाद पर कि मीलाद की दलील, मीलाद ये कहां की है, किसकी है और किसके लिए है, तो अब इसकी दलील कहां मांगी जाए? तो सुनो, नबी की मीलाद सिर्फ सुन्नियों के लिए नहीं है, नबी की पैदाइश सिर्फ सुन्नियों के लिए नहीं है, एक खास कौम के लिए नहीं है, बल्कि वो तो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो उनकी पैदाइश का एहसान, उनकी पैदाइश का मामला वो दलील है।
अगर तुम एक जगह तलाश कर रहे हो तो सही चीज मिल नहीं पाएगी और कभी हिदायत नहीं मिल सकता, क्योंकि नबी की पैदाइश अगर हमारे लिए है तो जमीन के लिए भी नबी का मीलाद है, आसमान के लिए भी जमीन नबी का मीलाद है, ये चांदो सूरज के लिए भी नबी का मीलाद है, पूरी कायनात के लिए नबी का मीलाद, जानवर कंकर पत्थर शजरो हजर सबके लिए नबी की मीलाद। और रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, तो एक जगह दलील ना तलाश करो। अगर तुम्हें लेना है तो आसमान से भी मीलाद की दलील मांग लो, सूरज से भी मीलाद की दलील मांग लो, चांद से भी मीलाद की दलील मांग लो, जमीन से भी मीलाद की दलील मांग लो, सितारों से भी मीलाद की दलील मांग लो। अगर तुम दलील मांगने चले भी तो आसमान बोलेगा ओ जलील कहीं के, इतने जमाने से बगैर सुतून के खड़ा हूँ, यही दलील मीलाद की है। सूरज से कहो कि दलील दे दे तो वो कहे इतने जमाने से रोशन हो, सफर जारी है, यही दलील मीलाद की है। चांद बोलेगा मेरी रोशनी बरकरार है, यही दलील मीलाद की है। सितारे बोलेंगे मेरी अंजुमन सजी है, यही दलील मीलाद की है। जमीन बोलेगी मेरा फर्श बिछा है, यही दलील मीलाद की है। तो एक लोगों से दलील ना मांगो, पूरी कायनात के लिए नबी है तो पूरी कायनात से दलील मांगो, तो तुम चलते चलते जलील होकर मरकर सड़गल जाओगे, ऐसी जिल्लत वाली मौत मरोगे। दलीलें नहीं मिलेगी क्योंकि दलील तलाश नहीं की जाती। जब आलमी पैमाने का मामला हो तो दलील महसूस की जाती है। जिंदा हो यही दलील है, पानी पीने को मिला यही दलील है, खाना खाने को मिला यही दलील है, जमीनों जायदाद मिले यही दलील है, दुनिया कायम है यही मीलाद की दलील है। जिस दिन ये दलील खत्म होगी उस दिन दुनिया भी खत्म कर दी जाएगी, इसलिए कयामत तक के लिए मीलाद की दलील को बाकी रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।